आप अच्छा या संभाल रही है, बंद नहीं करा कोई। एक आधो काम ज़्यादा कोशिश कर रही है मेरी बहू। अगर मैं ज़्यादा तो ज़्यादा करूँ, मेरे बेटे को नाम करूँ चाह बस बढ़िया बढ़िया। हाँ जी, खेती भी ऑर्गेनिक है, उसमें भी कुछ नहीं डालते? नहीं कुछ नहीं डालते। गेहूँ है, सरसों है, मटर है, सब्जी भी करते हैं हम। हमको नहीं आ भाई किन्नू किन्नू किन्नू। हाँ, तो कितने किन्नू हैं ये? दिखाओ सही कैसे हैं? ये रहा गणाए से। गणाए से। वो जैसे सेब है, चिक्कू है, सीताफल है, अच्छा। और बेलगिरी है, नींबू है, संतरा है, अमरूद है, केला है, आम है। और सारे लगा रखे? हाँ जी, सब तरह के लगा रखे। तो विक्रम प्यारा हो बहू एकली पर जिम्मेवारी से या बहुत कुछ काम ठारी से, एकली बहुत कुछ काम ठारी से। आप देखेंगे ना तो इधर इस तरफ, फिर ये वाला जो सेक्शन है ये पूरा बाग, इधर भी बाग ही है, फिर इनका घर आ जाता है। मांग्या नहीं था मारो तो घर को काम से भाई। एक्सीडेंट हो गया रोड के ऊपर बारडे का अड्डे पर। मेरी कोशिश यही है कि मेरे पति का सपना पूरा हो और बच्चों का अच्छी तरह लालन पालन हो, और मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ इस काम को। संभाल रखे से सारो काम यार, हम ही भी संभाल लिया आसानी से। बहुत अच्छी बात है। हाँ, एकली की तरह थोड़ा। हाँ, तो मतलब अच्छा काम करे है। अच्छा काम करे से। केमिकल कोई फर्टिलाइजर नहीं इसमें यूज अच्छा। करते। जैसे हम गाय रखते हैं उसके गौमूत्र से और गोबर से ही बना लेते हैं, तैयार कर लेते हैं जीवामृत, घन जीवामृत। अच्छा। वही यूज करते हैं इसमें। जैसे आप बता रहे थे कोल्ड स्टोरेज का रखा है, ये कहाँ पर का रखा है और इसका क्या फ़ायदा है? हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं। आज आप देख रहे होंगे कि पीछे जो है ना आपको एक बाग दिखाई पड़ रहा होगा, और ये जो बाग है, ये बागवानी की जो खेती है, ये विक्रमलाल जी क्या करते थे, लेकिन अब उनकी जो श्रीमती जी हैं मनीता जी, अब ये संभाल रही हैं इस काम को। और मुख्यतः बात ये है कि विक्रम जी को सन 2018 के अंदर प्रगतिशील किसान का सर्वश्रेष्ठ जो है ना पुरस्कार भी मिला, लेकिन उनका देहांत हो गया एक दुर्घटना के अंदर आज से लगभग 1 साल पहले। और अब इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बावजूद भी इस तरह की ऑर्गेनिक खेती का जो जिम्मा है, जो बागवानी भी है और खेती भी है, उसका जिम्मा मनीता जी ने ले रखा है, और ये अपने प्रयास जारी कर रखे हैं इन्होंने, और ये काफ़ी अच्छी मेहनत कर रही हैं। बाकी इनसे जानेंगे कि किस प्रकार की खेती है, कितना इनको मुनाफा हो रहा है, और क्यों उन्होंने ये जो है इस तरह का बागवानी का ही काम जो है शुरू किया। इन्होंने बताया अभी जब हमारी मुलाकात हुई कि 400 साढ़े 450 महिलाएं और 400 जो अन्य जो किसान हैं ना, इन्होंने जोड़ रखे हैं इससे संबंधित ही। तो जानेंगे सब कुछ, आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। जी नमस्ते। मनीता नाम है आपका? हाँ जी, मनीता। मनीता जी, एक बार बताइए कब शुरू किया था आप लोगों ने? जी, हमने ये 2014 में शुरू किया था। अच्छा। हाँ जी। तो उस समय क्या सोच के शुरू किया था कि भाई क्यों इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? जी, जो हमारी ये खेती है, इससे बच्चों का अच्छी तरह लालन पालन नहीं हो रहा था। अच्छा, कितने तो एकड़ ज़मीन थी अपने पास? 12 एकड़ ज़मीन थी सर। लेकिन मतलब फिर भी बच्चे हाँ जी, वैसे हाँ जी, खेती में इतना बेनिफिट नहीं हो रहा था। तो फिर आपने बाग लगाया? हाँ जी, बिल्कुल बाग लगाया हमने ये 4 एकड़ में। तो 2 एकड़ में तो आंवला है। अच्छा। और ये मौसमी है, किन्नू है। अच्छा। हाँ जी। मौसमी भी हैं, किन्नू भी हैं, आंवला भी? हाँ जी। और भी कुछ अन्य पौधे भी होंगे? हाँ, अन्य पौधे जैसे वो बिक्री के नहीं है सर, वो अच्छा। हैं हमारे घर के लिए। अच्छा, वो कौन कौन से लगा रखे? वो जैसे सेब है, चिक्कू है, सीताफल है। अच्छा। और बेलगिरी है, नींबू है, संतरा है, अमरूद है, केला है, आम है। और सारे लगा रखे? हाँ जी, सब तरह के लगा रखे। वो मतलब लेकिन वो देते नहीं हैं, नहीं, वो बिक्री के लिए नहीं है। बिक्री के लिए नहीं? हाँ जी। अच्छा, तो यहाँ जैसे जो बाग है, इसमें जो पैदावार होती है फलों की, उसको कौन खरीदता है, कैसे बेचते हैं? वो सर अपने आप खेत में ही आ जाते हैं, ठेके लेने के लिए आते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी।
वो अपने आप तुड़ाई इकट्ठा हो करते जाता हैं, सीजन का इकट्ठा ही दे हो जाता है? देते हैं। हाँ सीजन का एक साथ हो जाता है? हाँ जी, सीजन का एक साथ हो ठीक जाता ठीक। है। अभी यहाँ पर कोई आप फल दिखाएंगे, कोई एक आध? हाँ जी दिखाइए। आपका फोन आ रहा है शायद, देखो भाई फल। तो यहाँ पर वैसे काफ़ी किन्नू पड़े हैं, और ये जो किन्नू है एक इन्होंने अभी हाल फिलहाल ये किन्नू तोड़ा है, और ये पकी गया होगा, वैसे तैयार होगा शायद। हाँ ये तैयार। हाँ तैयार किन्नू। तो ये इकट्ठा बेचते हैं आप वैसे? हाँ, ये एक इकट्ठा किलो दे ऐसा देते कुछ हैं। नहीं? नहीं, इकट्ठा दे देते हैं। अच्छा, इसकी अच्छा। अब तुड़ाई भी करवा दी और कटिंग भी करवा दी। अच्छा, तो अब ये वापस से फिर कब लगेंगे? अब इसका फरवरी में फ्लोरिंग हो जाएगी। अच्छा अच्छा। हाँ जी, फ्लोरिंग का मतलब क्या समझे हम? मतलब इसके ऊपर फूल आना शुरू होएगा, अच्छा फिर फूल आने के बाद में इसके फ्रूट बनना शुरू ठीक होएगा। ठीक ठीक ठीक। हाँ जी, तो ये बाद में भी लगते रहते हैं जैसे कुछ कुछ, तो है ना? नहीं एक ही बार आता है फ्रूट। एक ही बार आता है हाँ fruit? जी, अच्छा, तो फिर इसमें आप लोगों को कितना मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे आपके परिवार के सदस्य जो हैं आप लोगों को? जी इनकी खुदाई करते हैं, अच्छा देसी खाद डालते हैं। अच्छा। इनमें ऑर्गेनिक फार्मिंग है जी हमारी, अच्छा। कोई केमिकल कोई फर्टिलाइजर नहीं इसमें यूज अच्छा। करते। जैसे हम गाय रखते हैं उसके गौमूत्र से और गोबर से ही बना लेते हैं, तैयार कर लेते हैं जीवामृत, घन जीवामृत। अच्छा। वही यूज करते हैं इसमें। ठीक 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 ठीक, बहुत बढ़िया बात हाँ है। जी, और ये जैसे ये सारे पेड़ हैं, ये सारे 2014 के लगाए हुए हैं? ये सारे 2014 के हैं, किन्नू के, मौसमी के 2016 के हैं। अच्छा, फल कब लगने शुरू हुए थे इनके? ये मौसमी के तो हमारे ये 3 साल के बाद में लगने शुरू हो गए अच्छा, थे, और इसके और किन्नू का 4 साल बाद में 4 लगना साल शुरू- बाद लगने हाँ शुरू हो जी, गए थे। अच्छा, तो ये जैसे खेती आप बता रहे हो वो भी ऑर्गेनिक है? हाँ जी, खेती भी ऑर्गेनिक है। उसमें भी कुछ नहीं डालते आप? नहीं, कुछ केमिकल, नहीं कुछ डालते। यूरिया गेहूँ है, खाद वगैरह सरसों कुछ है, नहीं? मटर है, सब्जी भी करते हैं हम। अच्छा, सब्जी भी करते हैं? हाँ जी, मटर बो रखे हैं, जैसे उसमें कोई फर्टिलाइजर यूज नहीं करते। ठीक। यही जीवामृत या डिकम्पोजर हाँ। यही स्प्रे कर देते हैं। अच्छा, हाँ ये जो खाली जगह है इसमें आज मैं देख रहा हूँ कि जैसे चना बो रखा है शायद, है ना? हाँ जी, हाँ, ये चने की खेती है। तो यहाँ इन पेड़ों के बीच में जो जगह है इसमें भी आप मतलब खेती कर लेते हैं? हाँ जी, ये हमारे भी बेनिफिट है इसका। खाली जमीन रहती है इसमें। अच्छा। और पौधों को भी नाइट्रोजन की पूर्ति होती रहती अच्छा, है। अच्छा, अच्छा। दोनों तरह का बेनिफिट है इसमें। ठीक ठीक, तभी मतलब उसी हिसाब से ये खेती कर रखी हाँ है। जी, बिल्कुल जी। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसमें पानी की कितनी लागत, जैसे कई अपने इलाके हैं पानी जिसमें अब पानी तो कम सर होता है? इनका बंद है। अच्छा हाँ, अब इसको जनवरी में पानी देंगे। अच्छा, वो कितनी की लागत है जैसे पानी की? पानी का इसमें ड्रिप सिस्टम कर रखा है, ज़्यादा अच्छा। वेस्ट नहीं करते पानी को। अच्छा, तो वो टपका सिंचाई है, उससे इनको। उसी से होता है? हाँ जी, मतलब ज़्यादा उसी से। बहुत बड़ी लागत नहीं है अपने आप में? नहीं जी, जैसे मतलब कि नहर का नज़दीक होना ही हो, नहीं, या ऐसा नहर कुछ तो हो? नहीं है जी, हमारे बोरिंग का ही पानी लगता बोरिंग है। का पानी है? हाँ तो जी। मतलब वो ड्रिप सिस्टम है बस? हाँ, टपका सिंचाई है, उसी से करते हैं। अच्छा, तो ये जैसे आप बता रहे थे कोल्ड स्टोरेज का रखा है, ये कहाँ पर का रखा है और इसका क्या फ़ायदा है? ये जी अपना गांव में ही है, बारडा ऑन रोड है, डालनवास फार्मर प्रोड्यूसर लिमिटेड कंपनी के नाम से है। और ये कोल्ड स्टोर हमने एफपीओ बनाया था। अच्छा उसमें हमने 450 किसान जोड़े, जिसमें 50 किसान महिलाएं हैं। अच्छा और हमारी यही है कि हम आगे और किसान जोड़ें और सब का भी सबको बेनिफिट मिले। तो यही सोच है कि सबको हम साथ लेके चलें और सबको इसका फायदा हो। कितने कैंडिडेट जुड़ गए हैं आपके उस ग्रुप में? उसमें 450 सर। 450? हाँ जी, और ये 1000 को हम ट्रेनिंग भी दे चुके हैं। 1000 को ट्रेनिंग भी दे चुके हैं? हाँ जी, अब अगर कोई ट्रेनिंग लेना चाहे तो दे सकते हैं आप? हाँ जी, चलिए, तो फिर हमें ना इनके जो नंबर हैं और एड्रेस वगैरह जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी जैसे किस तरह की ट्रेनिंग देते हैं आप, क्या बताएंगे उसमें? जी उसमें ये जो वहाँ का मशीन है और जो वहाँ जैसे कि शुरुआत की थी और कैसे रख रखाव होगा, कैसे उसमें संभाल होती है, वो सब वो जो सब भी सारी चीज़ें बताएंगे हाँ, आप जो उसमें? किसान जानकारी लेना चाहेगा वो हम देंगे। सब बताएं। हाँ जी, अच्छा, यहाँ पर इतना दूर जैसे आप लोग रहते हैं हाँ जी, और खेती, अच्छा ये 3 एकड़ में है, 4 एकड़ में बताया आपने? ये 4 एकड़ में है। 4 एकड़ में। तो साथियों देखो, ये देखो आप, काफ़ी लंबी दूरी तक आप देखेंगे ना, तो इधर इस तरफ, फिर ये वाला जो सेक्शन है ये पूरा बाग, इधर भी बाग ही है, फिर इनका घर आ जाता है। अच्छा, ये कितने पौधे हैं यहाँ पर, ये पेड़ हैं?
ये जी 200 तो मौसमी है, 200 किन्नू है, 200 आंवला है। अच्छा 200 200 200 हाँ 600 हो जी, गए, हाँ 600 जी, पेड़ हैं। हाँ जी, काफ़ी अच्छी संख्या में पेड़ हैं यहाँ पर। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। सबकी देखभाल की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। हाँ जी, मैं ही करती तो हूँ। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं सर। बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? गुड़िया बीएससी कर रही है, दिल्ली डीयू में है वो, अच्छा और लड़का है वो कुरुक्षेत्र है, वो अच्छा +1 में है। +1 में। हाँ जी, तो लड़की जो है DU में है फिलहाल, हाँ BSc जी, पढ़ाई कर हाँ रही है। जी, BSc बहुत की अच्छी पढ़ाई बात है। कर तो रही है। बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं साथ साथ, हाँ जी, और अपना बच्चों का खेत में पढ़ा रहे काम हैं भी जी। कर रहे हैं। हाँ जी, बहुत मेरी अच्छी बात। कोशिश यही है कि मेरे पति का सपना पूरा हो और बच्चों का अच्छी तरह लालन पालन हो, और मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ इस काम को। बहुत अच्छी बात हाँ है। जी, बहुत अच्छी नेक सोच है कि उनका सपना भी पूरा हो और इस काम को भी बढ़ाना है, एक हाँ अच्छी जी। बात है। महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो महिलाओं का अपने ऊपर शुरुआत में वो सोचती हैं ये सब, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, करना लग जाए ना तो आदमी से ज़्यादा बेटर कर सकती हूँ। हम्म। तो आप लोगों को तो सर्वश्रेष्ठ प्रगतिशील पुरस्कार भी मिला है किसान से। हाँ जी, मिला है। ये 2018 में मिला था। 2018 में मिला कहाँ था मिला सर। था ये? ये मिला था पानीपत साइड में। पानीपत में। हाँ जी, और आपने बताया केचुआ वगैरह भी है, ऐसा कुछ भी था? केचुआ खाद की यूनिट बनाते थे सर। अच्छा, हाँ जी, पहले बनाते थे, अब नहीं? हाँ पहले बनाते थे, फिर अब ये ऑर्गेनिक फार्मिंग कर दी ना हमने, तो वो बंद कर दिया। अच्छा, अब केचुआ जमीन में बता रहे थे आप कि- जमीन में अपने है जी, देसी केचुआ है। अच्छा। बारिश के टाइम ऊपर आता है, हाँ हाँ। और गर्मी में सर्दी में जमीन के अंदर समाधि ले जाता है। अच्छा, तो हाँ मतलब ये वो भी जेन्युइन और ऑर्गेनिक, मतलब देसी है कह सकते हैं। हाँ देसी केचुआ है सर, ये फर्टिलाइजर यूज नहीं करते, तो अपनी ज़मीन में ऑलरेडी है। बहुत अच्छी ज़्यादा बात है। फर्टिलाइजर केमिकल यूज करेंगे वो मर जाएगा, नहीं रुकेगा। बहुत अच्छी बात। हाँ जी। अच्छा, कमाई कितनी को जाती है, विशेष बात? कमाई का तो सर ये बागवानी लगाने के बाद बेनिफिट है। हाँ। पहले अनाज की इतनी ज़्यादा नहीं थी, दिक्कत आती थी पढ़ाई में, कई बार तो टाइम पे फीस नहीं भर पाते थे। अच्छा अच्छा। हाँ जी, अब वो दिक्कत नहीं है? नहीं, अब वो दिक्कत नहीं है, आराम से काम ठीक चल ठाक रहा कमाई है। हो जाती है? हाँ बढ़िया। जी, हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो यहाँ जो है ना मनीता जी अपना जो बागवानी से रिलेटेड जो काम कर रही हैं, काफ़ी सराहनीय इनके प्रयास हैं। और इस तरह की जैसे बीच में वो दुर्घटना हुई और उसके बाद इनके पति के चले जाने के पश्चात भी इन्होंने इस काम को बहुत अच्छे तरीके से जो है संभाल रखा है, और इनका सपना है कि ये इस काम को और आगे लेकर जाएं और अपने बच्चों को भी कामयाब करें। और सबसे अच्छी बात ये है कि जैसे इनकी जो सासू माँ हैं, उनका भी मतलब इनको पूरा समर्थन है, सहयोग है, और इन्होंने एक बड़ा ग्रुप तैयार कर लिया है। 450 के आसपास जो है ना कैंडिडेट्स इनके साथ जुड़ चुके हैं। नए कैंडिडेट्स जो जुड़ना चाहें या इनसे कोई जानकारी लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपको इनके कॉन्टैक्ट नंबर्स और एड्रेस मिल जाएंगे, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। इनकी टीम मेंबर्स के जो है ना जो कोल्ड स्टोरेज इन्होंने लगा रखा वहाँ पर जाकर विजिट कर सकते हैं। बाकी संभव रहा तो वहाँ का भी हम एक वीडियो बनाएंगे, आपको उसमें दिखाएंगे कि किस प्रकार से कोल्ड स्टोरेज होती है और कैसे कैसे ये सारा व्यापार होता है। बाकी आप क्या सोचते हैं वीडियो के बारे में और इस बागवानी जो खेती है इसके बारे में, और ख़ास तौर पर इन्होंने तो ऑर्गेनिक खेती पूरी कर रखी है, तो क्या कहेंगे मनीता जी के बारे में कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सकें। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।